गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम केवली प्राणायाम, इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्राणायाम का मैंने आपसे कहा था पूर्व में भी कि कई तरह से महत्व है, इसके ध्यान से संबंधित ही महत्व है इस प्राणायाम का। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना, उम्र को बढ़ाना, इस तरह से इसमें और जो हम ध्यान पर बैठते हैं, ये प्राणायाम दूरदृष्टि को भी बढ़ाता है, यानी हमारी विवेचना, या मैं कहूं कि इसको हम एक सिद्धि के अंतर्गत भी ले सकते हैं, अगर आप इसको सही कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं तो। ध्यान पर बैठने तो इस पर इसका बराबर लाभ मिलता ही है। दूरदृष्टि में आप सभी योग के साधक हैं, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। इसको करने का बड़ा तरीका तो आसान है, परंतु अपन जैसे इसे लंबे समय तक करना चाहे तो बिना अभ्यास के नहीं हो पाएगा। इसको आप शुरू में 10 मिनट से शुरू करें और एक लंबे समय तक करने की कोशिश करें। इसका करना यही है, आप जो भी आसन पे आपको नजर आता है उस आसन पर आपको बैठना है और आंख को बंद करके हम जो श्वास ले रहे हैं, इस श्वास को जहां की जहां स्तंभ कर देना है, यानी जहां की जहां रोक देना है। जब तक मन विचलित नहीं हो जाए, हमारा ध्यान स्वतः उस जगह पर चला जाएगा। एक तो ये न तो लेनी न छोड़नी। फिर जब लेने का नंबर आ रहा है तो बीच में ही रोक दो। ये इतनी सी फिर छोड़ी, फिर उसको वहां का वहीं रोक दिया। अपना मन करे उतनी श्वास को लेना, फिर उसे वहां का वहीं स्तंभ कर देना, वहां का वहीं रोक देना। आप शुरू में 2-3 मिनट से ले 2-3 मिनट कर पाएंगे आप, ज्यादा कर पाए अच्छा है ये। इतनी सी ली या इतनी सी छोड़ी या लंबी ले ली, पूरक कर लिया, उसने वहां का वहीं स्तंभ कर दिया, यानी वहां का वहीं रोक दिया। फिर छोड़ते छोड़ते अचानक उसे वहां का वहीं फिर रोक दिया। इससे आपकी संकल्प शक्ति
में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। इसकी संकल्प शक्ति में मजबूती का मैं आपको बात बताऊं, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो आपका इस प्राणायाम से आप डरने लग जाएंगे। परंतु आप इसको अवश्य करें जो भी ध्यान पर बैठते हैं। एक बात और बता देता हूं मैं, हम जो ध्यान पर बैठते हैं उसके पूर्व में हमें हमारे गुरु का स्मरण अवश्य करना चाहिए, गुरु मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक जो हमें सर्वे भवन्तु सुखिने, ये पूरा मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा कहना है कि इसके जो अर्थ को है हम लोग ध्यान पर बैठने के पहले अवश्य एक बार उच्चारित करें, या मनी मन में उसके लिए अवश्य करें कि पूरे संसार का वो परम पिता परमेश्वर कृपा करे, पूरे संसार के अंदर ही न हमारे मन में किसी भी तरह की, किसी के प्रति अगर द्वेषता का भाव रखते हैं तो हम ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। इन बातों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पर वाद विवाद भी हो जाए तो उसको वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैंने जो ये प्राणायाम बताया, इस प्राणायाम के अद्भुत और चमत्कारी लाभ हैं, आप लोग भी करें, ज्यादा से ज्यादा समय तक लाएं इसे। जितने ज्यादा आप समय पर लाएंगे उतना ही ज्यादा ये लाभ देगा आपके लिए। फिर मैं बता देता हूं, जहां श्वास को जहां की जहीं हमें रोक देना है, आंख को बंद रखना है, फिर इतनी सी छोड़ी या ली या छोड़ी या थोड़ी लंबी ले ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन हमें उसको आंख में स्तंभ करना है श्वास के लिए। हम इसे सोने के पूर्व भी कर सकते हैं। इससे विचारों की श्रृंखला जो है, हमारे अंदर जो एक श्रृंखला चलती है, वो श्रृंखला भी समाप्त होती है। जो हम ध्यान पर जो बैठते हैं तो हमारे ये विचार नहीं छोड़ते हैं, एक विचार जाता है दूसरा विचार तैयार रहता है, तो ये विचारों की श्रृंखला को भी ये प्राणायाम समाप्त करता है। लाभ तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई अधिक समय तक लगाओगे तो लाभ मिलेगा। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान पर बैठें, प्राणायाम के बारे में एक बार और समझ लें। श्वास को जैसे है वैसे हमें स्तंभ करना, वहां की वहीं रोकना चाहिए, हमारा मूड बना के। तो फिर मेरा कहना है कि श्वास को स्तंभ करना, जहां की जहीं, थोड़ी सी लेके थोड़ी सी छोड़ के, कैसे भी करके आपको आपका विषय हुआ, आप इसको अपने ढंग से समझ लें। और ये मैंने आपसे कह दिया, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, दूरदृष्टि को बढ़ाता है। और हमारी सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जो हम ध्यान पर बैठते हैं तो ये विचारों की श्रृंखला को समाप्त करता है, जब हम इससे थोड़ा समय अधिक तक करने लग जाते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार। ध्यान पर बैठें। इस